सो हेलो एवरीवन, आई होप आप लोग बढ़िया होंगे। तो आज भी कुछ ट्रेड करते हैं और उसका रीज़न समझने की कोशिश करते हैं बहुत अच्छे से। तो पहले तो कुछ अच्छी मार्केट देखते हैं जिसमें हम ट्रेड कर सकते हैं, उसके बाद उसका लॉजिक हम समझेंगे। और आप लोग वीडियो को बहुत अच्छे से पसंद करते हैं, इसलिए वीडियो भी बनाने का मन करता है। तो ऐसे ही करते रहना, और जो कुछ भी कंसर्न हो आप मुझसे पूछ सकते हो, क्योंकि मुझे पता है बाइनरी में मोस्टली लोग केवल लॉसेस कर रहे हैं, और मैं उसको डेफिनेटली थोड़ा थोड़ा चेंज करना चाहता हूँ। मैं जितना अपनी तरफ से 100% दे पाऊँ उतना ही मैं देना चाहता हूँ। कुछ ना कुछ ट्राई करता हूँ कि आपके लिए इम्प्रूवमेंट इसमें लाता रहूँ, जिससे आपको बेनिफिट हो सके और आप जो है सिग्नल्स के वीआईपी ग्रुप के लिंक्स वाले स्कैम से, अकाउंट हैंडलिंग वाले स्कैम से निकल के बाहर आ सको। तो देखते हैं, कुछ ट्रेड करते हैं, सब आपके सामने लाइव ही करता हूँ मैं। तो आपको अच्छे से चीज़ें समझ में आती होगी, आई होप। तो देखते हैं, इस कैंडल में ट्रेड करने की कोशिश करते हैं। अभी मुझे ना थोड़ा सा एंट्री अच्छी चाहिए, क्योंकि इस कैंडल्स में बायर्स आ सकते हैं, लेकिन ओके, मैंने अभी जहाँ से एंट्री बनाई है मार्केट उसके नीचे क्लोज करेगा, और एक अच्छी यहाँ पे कैंडल निकल के आनी चाहिए। क्यों मैंने यहीं से एंट्री बनाई है, अब देखो, ये एक एंट्री पॉइंट था। जो मेरे स्टूडेंट लोग हैं वो समझ रहे होंगे कि ये एंट्री पॉइंट से ही एंट्री बनाई गई है, और जैसे मार्केट वहाँ गया आपको दिखा कि मार्केट तुरंत एक शार्प फॉल है। ये कैसे पॉसिबल है? ये एक बेटर नॉलेज से ही पॉसिबल है, और सब कुछ कर सकते हो। ऐसी एंट्रीज बनाना बहुत बड़ी बात नहीं है। मैं कितने मार्केट को एनालिसिस कर रहा हूँ, कोई भी पीछे का मार्केट नहीं देख रहा हूँ, जस्ट करंट मूव को देख रहा हूँ, और उसकी पावर को यूटिलाइज करके एक अच्छी एंट्री पॉइंट को यूज़ करके ट्रेड कर रहा हूँ। क्यों मैंने एंट्री पॉइंट का यूज़ किया है ये भी पता होगा स्टूडेंट को, क्योंकि यहाँ पे जो सेलर दिख रहे हैं, भले ही वो आप बहुत लोगों को पावरफुल दिखे, लेकिन उतनी पावरफुल थे नहीं, वो एग्जॉस्ट हो रहे थे। इसलिए हमने एंट्री पॉइंट का यूज़ किया, और देख सकते हो हमारी ट्रेड विन हो गई। ये सब चीज़ें सीख लोगे ना, लिक्विडिटी, एंट्री पॉइंट्स वगैरह, तो आपकी ट्रेड अगर मान लो आपने रेड पे ट्रेड किया है और आपकी ट्रेड ग्रीन भी बनती फिर भी विन हो जाती। मेरी ट्रेड एंट्री पॉइंट पे थी, आपकी ये कैंडल ग्रीन भी बनती ना, फिर भी उससे के नीचे होती। तो ये बेनिफिट होता है इस तरीके से ट्रेडिंग का। तो ये थी आज की पहली ट्रेड। तो और भी कुछ ट्रेड करते हैं और थोड़ा रीज़न समझने की कोशिश करते हैं। एक्चुअली ट्रेड करना ज़्यादा बहादुरी की चीज़ नहीं है। बाइनरी में क्या होता है, 1 मिनट में लोग बहुत जल्दी ट्रेड करते हैं, लेकिन मैं जो चीज़ें बताता हूँ, आप अपने सेटअप का बनने की वेट कीजिए। आप अगर 10 बार ट्रेड करोगे तो आपका मोस्ट ऑफ द टाइम 8 टाइम या 10 टाइम भी मोस्ट ऑफ द टाइम आपके विनिंग्स देखने को मिलेगा। अभी आपके ऊपर है कि आप किस नॉलेज को ग्रैब करना चाहते हैं। आप वो सपोर्ट रेजिस्टेंस जैसी लाइन लगा के बैठोगे और उस पर आप खुद श्योर नहीं रहते कि वहाँ पे ट्रेड विन होंगी कि नहीं होंगी। ये सब चीज़ें रहती हैं। तो देखते हैं, कोई और मार्केट और ट्रेड करने की कोशिश करते हैं। थोड़ा सा टाइम लगता है, लेकिन ट्रेड्स जो होती है अच्छी मिलती है। तो चलिए, मैं तब तक के लिए मार्केट ढूंढ रहा हूँ। आपको जो भी कंसर्न है, जो भी चीज़ें समझ में नहीं आ रही है, आप डेफिनेटली मुझसे डिस्कस कर सकते हो। इस कैंडल को ऑब्ज़र्व करो, और इसके बाद हम ट्रेड करने की कोशिश करेंगे। तो स्ट्रक्चर तो डाउनवर्ड के लिए है, लेकिन मिनी स्ट्रक्चर जो है, मतलब ओवरऑल स्ट्रक्चर देखने की ज़रूरत नहीं होती बाइनरी में। बाइनरी में रिसेंट पावर को समझना ज़रूरी होता है, क्योंकि आप रिसेंट के मूव को ट्रेड कर रहे होते हैं। बहुत लोग इसको डाउन का स्ट्रक्चर समझ के सोचते हैं कि डाउन का ट्रेंड है, लेकिन वो नहीं मैटर करता। अभी मैटर क्या करेगा कि ये जो ट्रेंड है ये किस डायरेक्शन में है, मतलब रिसेंट में मार्केट अभी क्या कर रहा है। रिसेंट में आपको बायर्स दिख रहे होंगे अच्छे हैं। तो देखते हैं। यहाँ पे मुझे थोड़ी सी कंफर्मेशन चाहिए करंट कैंडल में, उसके बाद ही मैं ट्रेड करूँगा। ओके, जस्ट वन मोर कंफर्मेशन। ओके, मैं यहाँ पे सेल के साथ जाऊँगा, और एक सेल की कैंडल यहाँ पे आनी चाहिए निकल कर। और यहाँ पे सेल की कैंडल इसलिए आनी चाहिए, क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो है ये जो लास्ट सेलिंग कैंडल आपको दिख रही है, इसमें सेलिंग काफ़ी अच्छी आई है, और उसके बाद करंट कैंडल में भी मैंने सेलिंग की पावर को अच्छा देखा कि यहाँ पे सेलिंग अच्छी आई है। बायर भले ही जो स्ट्रेंथ है उन लोग को पता होगा कि बायर्स का मूव नॉन एग्जॉस्टेड है, लेकिन अगर पावर शिफ्ट हो रहा है मार्केट में, सेलर्स का पावर अच्छा आ गया, तो बायर्स एकदम से नहीं आएंगे, वहाँ पे पहले सेलर्स आएंगे। सेलर को एग्जॉस्ट करा जाएगा, तो मार्केट में दूसरी पार्टी आएगी। सिंपल सा है गाइस, बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड नहीं करना है। बाइनरी में देखो, एक एक कैंडल्स का एनालिसिस होता है, मार्केट कैसे चलेगा। पहले मार्केट मान लो बायर्स आए हैं,
तो अब ये बायर्स कैसे आए हैं इस पर डिपेंड करेगा। अगर ये बायर्स स्ट्रॉन्ग हैं तो देखो, इसमें बायर्स अगर आए हैं इस मूव में, मैं यहाँ पे समझा देता हूँ आपको। जैसे यहाँ पे बायर्स आए हैं, अब ये बायर्स कैसे हैं, ये बायर्स अगर मैं आपको कहूँ कि स्ट्रॉन्ग हैं, लेकिन इसमें सेलर्स की भी अवेलेबिलिटी है। अब जो सेलर्स की अवेलेबिलिटी है, मार्केट पहले उसको निकालेगा। मार्केट सेलर्स जितने आए थे मार्केट में, मार्केट उसको निकालेगा, उसके बाद बाइंग का मूव जो है अपना वो कंटिन्यू करेगा। तो इस तरीके से ही मार्केट चलता है। फिर मार्केट कैंडल टू कैंडल डिसाइड करता है। अब इस कैंडल जब बनी तो इस कैंडल में और प्रीवियस कैंडल की पावर को कैलकुलेट करके पता लगाया जाएगा कि मार्केट में अब किसकी पावर ज़्यादा है। अगर इसी कैंडल्स में बायर्स वीक हो गया और लास्ट में जो सेलर्स थे वो इससे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थे, तो अचानक से फिर सेलर्स आ जाएंगे। तो ऐसे ही ये सब चीज़ें अगर समझ जाओगे ना, तो ट्रेडिंग में इम्प्रूवमेंट आपको देखने को मिल जाएगा। तो इसी तरीके से मूवमेंट होता है, इसी तरह से एनालिसिस होता है। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। तो कुछ और ट्रेड करते हैं, देखते हैं अगर ट्रेड मिल पाती है तो। ठीक है, यहाँ पे ओके। एक्चुअली वीडियो बनाना थोड़ा सा टफ ज़रूर रहता है, क्योंकि बोलते भी रहना है, उसके बाद चीज़ों को भी एक्सप्लेन करना है, प्लस साथ साथ मार्केट को भी रीड करना है। तो एक साथ काफ़ी चीज़ें हो जाती है, क्योंकि ट्रेडिंग जो आप देखते हो एक फ़ोकस वाला काम है। फ़ोकस से बैठकर चीज़ें करने का काम है। आप मतलब ऐसा नहीं कर सकते हो कि लाइक कहीं भी बैठे हो ट्रेड करो जैसे लोग दिखाते हैं, ऐसा नहीं होता। ट्रेडिंग एक फ्री माइंड से ट्रेड होता है, एक फ़ोकस वाला काम होता है। विदाउट फोकस करोगे तो लॉस ही होगा, है ना। और बाइनरी में आप प्रॉफिट करना इतना टफ है कि लोग इसमें इजी समझ के आते तो हैं, लेकिन एट द एंड वो लॉस में ही जाते हैं। ठीक है, तो देखते हैं कोई और ट्रेड और करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, अभी ये मार्केट मुझे सही लग रहा है। तो इस कैंडल का देखते हैं, इस कैंडल का रिएक्शन, इस कैंडल को ऑब्ज़र्व करो, इस कैंडल की फॉर्मेशन को ऑब्ज़र्व करो, उसके बाद हम यहाँ पे ट्रेड करेंगे। तो अभी मैं तब तक के लिए आपको और सिनारियो थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ कि यहाँ पे हो क्या रहा है। देखो, यहाँ पे क्या है, दोनों पार्टी पावरफुल है। तो क्या हो सकता है, मार्केट जब दोनों पावरफुल हैं, बायर्स और सेलर्स, तो मार्केट एकदम से किसी भी डायरेक्शन में नहीं जाता है, वो टूटते हुए जाता है, रेस्ट लेते हुए जाता है। तो ऐसे ही मार्केट अभी चलेगा। सो लेट्स सी, इस कैंडल्स का रिएक्शन को ऑब्जर्व करो और उसके साथ हम ट्रेड करने की कोशिश करते हैं। ओके, तो अभी आपको जैसा दिख रहा होगा कि बायर्स की प्रेजेंस मार्केट में काफ़ी अच्छी है। बायर्स काफ़ी स्मूथली इंटर कर रहे हैं और कोई भी प्रॉब्लम उनको नहीं हो रही है अपनी कैंडल्स बनाने में। तो लेट्स सी, लास्ट तक रिएक्शन इंपॉर्टेंट होता है कि मार्केट किस तरीके से क्लोजिंग दे रहा है। ठीक है, तो ठीक है, मार्केट में बायर्स की अवेलेबिलिटी काफ़ी अच्छी है। सो थोड़ा सा मुझे कंफर्मेशन चाहिए और ठीक है। ओके, तो मैं यहाँ पे बायर्स के साथ गया हूँ। एक बायर्स की कैंडल यहाँ पे आनी चाहिए, क्योंकि अब देखो यहाँ पे मैंने क्या क्या कंफर्मेशन ली है बायर्स की ट्रेड के लिए। देखो, सेंटीमेंट जो था बायर्स का था, अप का था, मतलब बायर्स काफ़ी अच्छे थे और सेलर्स भी काफ़ी अच्छे थे। मतलब दोनों पार्टी काफ़ी अच्छी थी, बायर्स और सेलर्स। और भी यहाँ पे बायर्स और सेलर्स काफ़ी अच्छे हैं, मतलब दोनों पार्टी में पावर अच्छी है। इसलिए आपको इसमें क्या दिख रहा है, स्ट्रगल दिख रहा है। स्ट्रगल क्यों हो रहा है, क्योंकि बायर्स भी अच्छे हैं और सेलर्स भी अच्छे हैं। ये सब चीज़ें देख रहे हो, कितनी डीप की चीज़ें मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ आपको। और इसलिए आपको इसमें क्या दिख रहा है, स्ट्रगल दिख रहा है। मैंने इसीलिए हल्का सा मार्जिन का यूज़ किया है कि ये कैंडल मुझे पता है बहुत ही बड़ी कैंडल बन के नहीं आएगी, इसमें स्ट्रगल होगा। और इस तरीके से देख सकते हो ये हमारी ट्रेड लॉस भी कराई गई। और क्योंकि मैं एंट्री पॉइंट हल्का सा सोच रहा था कैंडल्स में क्लोजिंग हो, लेकिन उस तरीके से कैंडल में क्लोजिंग नहीं हुई है। चलिए मैं एक और आपके लिए जाऊंगा, क्योंकि अभी मार्केट में बायर्स अच्छे हैं और मार्केट अपना बायर्स का मूव कंटिन्यू करेगा। मैं 2 ट्रेड करता हूँ, मैं से 2 ट्रेड में करता नहीं, लेकिन मैं यहाँ कर रहा हूँ क्योंकि अभी मुझे श्योर है कि ये एक ग्रीन कैंडल निकल के ऊपर की तरफ चली जाएगी। हालांकि मैं अगर वैसे कर रहा था, स्टूडेंट्स जो समझ रहे होंगे कि इस कैंडल पे वो वेट भी कर सकते थे। इसमें क्या करते, एक पार्टी को मार्केट को एग्जॉस्ट होने का वेट करते, उसके बाद अगली पे कंटिन्यू करते। बट कोई बात नहीं, यहाँ पे मैंने ट्रेड की थी यहाँ कहीं से, लेकिन गैप डाउन करा के इसको लॉस कराया गया। अगर ये यहीं पे क्लोज होती तो रिफंड हो जाता। कोई बात नहीं, 1-2 लॉसेस से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। बाकी इसी तरीके से आपको आई होप वीडियोस को काफ़ी अच्छा लग रहा होगा, चीज़ों को मैं जिस तरीके से एक्सप्लेन करा रहा हूँ। लेकिन अगर यही चीज़ आप क्लास में सीखोगे
तो आपको बहुत ही अच्छे से चीज़ें और समझ में आएगी। जितने भी स्टूडेंट हैं वो समझ रहे होंगे, जितनी भी चीज़ें आप क्लास में आओ एक बार समझ में आएगी। 20 तारीख से नोट कर लीजिए, 20 अप्रैल से नई बैच स्टार्ट है। जस्ट 1 महीना दीजिए, आपकी ट्रेडिंग को इतना इम्प्रूवमेंट करा देंगे कि आपको कहीं भी कुछ और सीखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सो थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इसी तरह की और वीडियो आती रहेगी, तो इसी तरीके से आप सपोर्ट बनाए रखना। मैं और भी डीप में एनालिसिस करने की कोशिश करूँ।